कैसे हो आप सब। तो फिर हमने पिछली वीडियो में देखा था लाइक आप कैसे डॉट एन वी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो से हमारे प्रोजेक्ट का जो भी मेन काम है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मॉडल्स क्या मतलब हमारे जो स्कीमा डायग्राम रहने वाला है बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन से कॉलम्स मैंने सोच के रखे हैं, और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कॉलम्स अगर ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपना। ओके, कहाँ गया? मेरे को लिखना है एक टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा है? स्कीमा डायग्राम, ठीक है। स्कीमा डायग्राम। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि अभी के लिए हमारे इसमें कितने दो टेबल रहेंगे, राइट? तो दोनों टेबल बना लेते हैं फिर। तो एक मैं सोच रहा हूँ मेरे पास रहेगा स्कीमा। एक स्कीमा मैं सोच रहा हूँ यूज़र हो जाएगा अपना। सॉरी, स्कीमा नहीं, टेबल हो गया अपना। एक टेबल यूज़र हो जाएगा, एक टेबल टास्क हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में तो रिलेशनशिप आपको पता ही था कि हम वन टू मैनी लगाने वाले हैं। इतना तो क्लियर हो गया था। ओके, चलो अब देखते हैं आगे कि हम क्या क्या रखते हैं। तो मैंने क्या क्या सोचा है कि हम कॉलम के नेम क्या क्या रख रहे हैं। अभी के लिए एक यूज़र नेम रख रहे हैं। ओके, एक यूज़र नेम रखते हैं। फिर आता है एक ईमेल रखते हैं। ठीक है, चलेगा। मेरे को क्या चाहिए, एक ईमेल चाहिए। और पासवर्ड तो आ ही जाएगा, ये तो आपको पता ही है, पासवर्ड हमको कंपलसरी चाहिए ही, ताकि वो लॉगिन कर सके। दूसरा है कि लाइक यूज़र का अकाउंट कब क्रिएट हुआ था। ओके, तो डेट, लाइक कौन सी डेट पे अकाउंट क्रिएट हुआ था। और टाइप। टाइप में क्यों है, क्योंकि हमने जैसा बात किया था कि हम दो टाइप के यूज़र रखने वाले हैं। एक कौन सा रहेगा, एक नॉर्मल यूज़र रहेगा और दूसरा एक एडमिन यूज़र रहेगा। चलेगा, इतना क्लियर है यूज़र के कॉलम्स। अभी के लिए मैंने इतने रखे हैं, आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई कोई चीज़ें ऐड करनी हो तो आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर, लाइक प्रोफाइल पिक्चर या फिर एक अवतार। अवतार एक लोगो ऐड कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। फिर एज वगैरह बाकी के डिटेल्स, बट अभी के लिए उतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट है आप लोग का। ठीक है, तो यूज़र के हमने ये फील्ड डिसाइड करके रखे। अब आते हैं अपने टास्क में कि हमको टास्क के अंदर कौन सी चीज़ें चाहिए। तो चलो फिर, पहले तो टास्क का एक टाइटल रहेगा काइंड ऑफ। ठीक है, टास्क का एक टाइटल रहेगा कि लाइक ए टास्क, जैसे कि हमने क्यों लिया टास्क, और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि ये मुझे क्या क्या इस टास्क में करने का है। ओके, अभी के लिए इसको ऐसा बेसिक सा सिनेरियो कंसिडर करके चलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है। मेरे पास टास्क हो गया, अब उसका स्टेटस आता है, राइट? तो स्टेटस में मैंने तीन चीज अभी के लिए सोची है, पर आप और भी सोच सकते हो। लाइक कौन सी डेट को भी करना है, टू बी, लाइक टू बी वर्कड ऑन, ऐसे ऐसी चीज़ें लिख सकते हो। बट अभी के लिए मैंने क्या क्या सोचा है, पेंडिंग, एक हम पेंडिंग स्टेटस रखेंगे। मैं इसको एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। तो एक स्टेटस जो मैं सोचा है वो है पेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट मैंने सोचा है इन प्रोग्रेस। ओके, और उसके बाद एक आता है नेक्स्ट कंप्लीटेड। अभी के लिए मैंने ये तीन टास्क के स्टेटस सोच के रखे हैं। नेक्स्ट आता है टास्क की प्रायोरिटी क्या है। ओके, तो हमको प्रायोरिटी भी डिसाइड करना है ना कि लाइक ये टास्क की कुछ तो प्रायोरिटी होगी। हाँ, तो प्रायोरिटीज मैंने क्या क्या सोच के रखे हैं अभी के लिए। नॉर्मल बेसिक वाले, सबसे सबसे सिंपल, लो, मीडियम और हाई। ठीक है, हाँ, अगर आपको कुछ एडिशनल फीचर ऐड करना हो तो आप क्या कर सकते हो। अभी के लिए कैसे हम इसको नाम की तरह सेव कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, इस नाम के साथ इसका एक इमेज भी सेव कर सकते हो कि लो का कुछ सिंबल ऐसा रहेगा, मीडियम का सिंबल ऐसा रहेगा, और हाई का सिंबल ऐसा समझ लो, ऐसा। तो आप इसके साथ और भी चीज़ें अटैच कर सकते हो, एट देन वो आप पे डिपेंड है। ओके, फिर आता है कि इसका ड्यू डेट कब रहेगा, कि टास्क है हमारा उसका ड्यू डेट क्या रहेगा। फिर कब क्रिएट हुआ था। ओके, कब क्रिएट हुआ था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, कौन से यूज़र ने क्रिएट किया था। ये इम्पोर्टेंट है, राइट? ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका ही आपके यहाँ पे रिलेशनशिप जाएगा। तो ये वन है, ये मैनी है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। चलेगा, चलो देखते हैं। फिर अभी एक जन का क्वेश्चन था, लाइक आ, हम मल्टीपल कंट्रोलर्स क्यों लिखेंगे। मैं अभी दिखाता हूँ क्यों। और हम मल्टीपल मॉडल्स भी लिखेंगे, मल्टीपल मॉडल्स, क्योंकि मेरे को सेपरेट रखना है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र की चीज़ों में टास्क का कुछ रोल आए, राइट? यूज़र का अलग रहेगा, टास्क का अलग रहेगा, बाद में दोनों का लिंकिंग अलग अलग रहेगा, तो दोनों के कोड अलग अलग फाइल्स में रहेंगे ऐसा। तो देखते हैं फिर हम।
तो सबसे पहले अपने कौन से मॉडल्स फोल्डर में आते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। अब फाइल का नाम क्या रख रहा हूँ, यूज़र डॉट मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, बेसिकली इसमें आपका यूज़र का डिटेल आएगा कि यूज़र का स्कीमा डायग्राम कौन से फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो चलो फिर हम चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको तो ये पता ही हो गया, इसको बड़ा कर लेते थोड़ा। सो कॉन्स्ट स्कीमा हो गया, मॉडल हो गया, कहाँ से रिक्वायर करेंगे हम, मोंगूस से रिक्वायर करेंगे। ओके, फिर आता है कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा हो गया, एक उसका स्कीमा बना लेते हैं। फिर हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, हमको उसका यूज़र नेम चाहिए था। ओके, तो इसको मैं बोलता हूँ टाइप स्ट्रिंग। फिर इसको हमको रिक्वायर्ड चाहिए, तो रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू कर देंगे। और क्या क्या चीज़ चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि जब भी मेरा डेटाबेस इंसर्ट डीबी में इंसर्ट हो, तो अगर यूज़र नेम के बाद कुछ अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस है, लाइक ऐसे एक्स्ट्रा स्पेस गलती से डाल दिया होगा, तो इनको ट्रिम करके डालो बेसिकली। तो हम ट्रिम करके एक यूनिक प्रॉपर्टी भी आती है, वो भी डाल देंगे हम। तो मैं बोलता हूँ इसको ट्रिम भी कर दो, जब तुम इसको इंसर्ट होगा तब ट्रिम होना चाहिए वो। और नेक्स्ट चीज़ आता है यूनिक, ये हमारा यूनिक होना चाहिए, राइट। तो यूनिक को मैं कर दूंगा ट्रू, सॉरी ट्रू कर दूंगा। चलो यूज़र नेम हो गया, सेम हम ईमेल के साथ भी कर लेंगे अपना। तो ईमेल हो गया, टाइप एक रहेगा स्ट्रिंग। अभी के लिए वैलिडेशन हम नहीं लगा रहे, इसके अंदर ज़्यादा वैलिडेशन नहीं लगाएंगे, एकदम बेसिक बेसिक वैलिडेशन लगाएंगे। ओके, और वैलिडेशन के लिए एक लाइब्रेरी है जिसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो ले लूँगा, तो उससे आपके सारे वैलिडेशन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ईमेल को मैं लोअर केस दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई नहीं चाहिए कि कोई कैपिटल में ईमेल डाले, वरना वो क्या कर सकता है, मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकता है। सॉरी, मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकता है। ओके, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं जब भी इंसर्ट करूँगा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि उसका जो ईमेल हो वो लोअर केस में ही इंसर्ट हो। और उसको ट्रिम कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं जाए, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास पासवर्ड आ जाता है। तो पासवर्ड भी सेम चीज़, स्ट्रिंग हो गया हमारे पास, इसको तो रिक्वायर्ड ट्रू करना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएटेड ऐड। तो आप क्या कर सकते हो, आप बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें रख सकते हो, जैसे कि ये क्रिएटेड ऐड वाला जो चीज़ है ना, ये क्या हम खुद से नहीं ऐड करेंगे ना। लाइक जब भी आपने डेटा भेजा है, आप ये तो नहीं पास करोगे ना कि मुझे, मैं टाइम भी दूंगा कि ये यूज़र का अकाउंट कब क्रिएट होता, नहीं। मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा डेटाबेस में ये कॉलम ये जो वैल्यू बने इंसर्ट हो जाए, उसी टाइम पे ये डेट अपलोड हो जाना चाहिए। तो इसको मैं सिंपल सा क्या बोलूँगा कि एक टाइप तो डेट रहेगा, ये तो पहला तो फिक्स है। ओके, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक हम सेट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा कि जो अभी की डेट है ना, उसको सेट कर दो डेट डॉट नाउ। ठीक है, तो यूज़र का बन गया, और एक और चीज़ बन गई, यूज़र नेम हो गया, और इसका टाइप ले लेते हैं। तो इसको ले लेते हैं यूज़र टाइप। ओके, सो ये एक रहेगा टाइप हमारे पास, एक स्ट्रिंग रहेगा अभी के लिए। ओके, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। ओके, तो एक इनम हम कर सकते हैं, इनम तो आपको पता ही होगा। तो मैं अभी के लिए दे रहा हूँ क्या, एडमिन हो गया, और एक नॉर्मल यूज़र हो गया, सॉरी कॉमन, कॉमन दे देते हैं। एक एडमिन यूज़र हो गया, एक नॉर्मल यूज़र हो गया। तो मैंने अभी के लिए दो दे दी, एक एडमिन है और एक यूज़र है, ऐसा समझ सकते हो। तो इनम लाइक आप मल्टीपल वैल्यू सेट कर सकते हो इनम से। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप अलग से ऊपर से एक वो बता लो वेरिएबल के नेम, और उसको भी सीधा डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, एट देन आप पे डिपेंड, आपको कैसा बेटर लग रहा है उसमें। चलो यूज़र स्कीमा बन गया, इसका मॉडल बना लेते हैं। सो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू मॉडल बनाएंगे इसका, और यहाँ पे यूज़र डाल देंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे यूज़र स्कीमा को, और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू यूज़र। ठीक है, तो यूज़र स्कीमा तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। यूज़र स्कीमा में हमने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं डाली है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसके जाओगे, इस पे टाइप डेफिनेशन पे आपको चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए। क्लियर है, चलो यूज़र का बन गया। अब आते हैं अपना टास्क का। अब टास्क भी हमको बनाना है, राइट। तो टास्क के लिए हम एक और फाइल बनाएंगे, क्योंकि हम इस फाइल के अंदर चेंजेस नहीं करना चाहते, ये फाइल स्पेसिफिकली सिर्फ यूज़र के लिए ही रहेगी। तो टास्क के लिए क्या रहेगा, टास्क डॉट मॉडल डॉट जेएस, सेम चीज़। तो यहीं से मैं ये उठा लेता हूँ ऊपर का। ओके, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे टास्क स्कीमा बनाएंगे अभी। सो इसको बड़ा कर देता, कॉन्स्ट टास्क स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू, न्यू स्कीमा। ओके, अब हमने टास्क के अंदर कौन सी चीज़ें डिसाइड की थी, टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो चलो फिर एक एक करके चीज़ें ऐड करते हैं।
मैं बोलता हूँ टाइटल है, इसका टाइप है स्ट्रिंग हो गया। ओके, डिस्क्रिप्शन है, सॉरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन एक नया फील्ड जाएगा बेसिकली। मेरे को टाइटल चाहिए और ये मेरे को रिक्वायर्ड चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि खाली खाली टास्क तो कुछ सेंस नहीं बनता, और एट देन मैं चाहता हूँ कि ये ट्रिम हो जाए। चलो टाइटल हो गया मेरे पास, फिर आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन भी टाइप एक स्ट्रिंग हो जाएगा, टाइप एक स्ट्रिंग हो गया हमारे पास। फिर आता है इसको भी ट्रिम कर दो। ओके, आप इसमें मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ भी सेट कर सकते हो। ओके, अभी के लिए मैं सेट नहीं कर रहा, पर अगर आपको चीज़ें ट्राई करनी है तो आप एक बार मोंगोस के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके चेक कर सकते हो कि जो मॉडल स्कीम है उनके अंदर क्या क्या आप वैलिडेशंस अप्लाई कर सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट चीज़ हमारे पास स्टेटस था। ओके, तो टाइप है, ये तो एक स्ट्रिंग रहेगा, ये तो समझ गया होगा आपको। अब इसमें हमको इनम डालना है, तो इनम में हमने कौन से स्टेटस चेक किए थे, यहाँ पे देखो पेंडिंग, इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड। ओके, तो मैं बोलता हूँ पेंडिंग हो गया, एक स्टेटस आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटस क्या आएगा, इन सॉरी इन प्रोग्रेस आ जाएगा हमारे पास। और एक और कौन सा आ जाएगा, कंप्लीटेड आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टेटस भी हमारे पास हो गए। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा स्टेटस, हमको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी पड़ेंगे ना, अगर यूज़र ने कुछ डाला ही नहीं। क्योंकि अभी कैसा होगा, आप जब अपना टास्क बनाओगे तो आप तो टाइटल मेंशन करोगे, आप डिस्क्रिप्शन मेंशन करोगे, आप तो ना स्टेटस बताओगे कि ये स्टेटस को पेंडिंग है इसमें डालो। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वैल्यू जब पेंडिंग में रहेगी, जब तक डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होता। एक बार जब इंसर्ट हो जाए तब आप इसको स्टेटस अपडेट कर सकते हो कि इसको इन प्रोग्रेस में मूव कर दो। समझा? तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू का काम है, हमको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्यों देना है। ओके, चलो अब नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी तो आप सिलेक्ट करके भेजोगे तो ठीक है, पर इसको भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं ना, इनकेस अगर आपने नहीं भेजा तो स्ट्रिंग हो गया। फिर इसमें भी इनम आ जाएगा, तो इनम में कौन सी वैल्यूज आएंगी, लो आ जाएंगी हमारी। फिर आ जाती हैं अपनी मीडियम और एक हाई। ओके, और डिफ़ॉल्ट में डाल देता हूँ इसको, लो पे डाल देता हूँ अभी के लिए, कि मेरे हर हर टास्क की प्रायोरिटी लो रहेगी। ओके, मोस्टली तो लोग मीडियम डालते हैं ताकि कोई भी आप टास्क क्रिएट कर रहे हो तो वो इन बिटवीन समथिंग है ऐसा, लाइक जो भी जितनी भी वैल्यूज है उसके इन बिटवीन वैल्यूज है, ताकि आसान पड़े, ऐसा समझ लो। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या आता है, ड्यू डेट। ड्यू डेट, तो इसको भी टाइप एक डेट दे देते हैं। ओके, और ये तो आप एंटर करोगे, राइट, कि आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका डेट क्या रहेगा। फिर आता है क्रिएटेड ऐड। ओके, क्रिएटेड ऐड आता है, तो ये टाइप तो डेट हो जाएगा इसका, ये तो पता चल जाएगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होगा, हम नहीं मतलब हम इसको वैल्यू नहीं पास करेंगे। तो ये तो हमने देखा ही अभी कैसे डेट डॉट नाउ करके हम पास कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाता है यूज़र, कि ये जो टास्क है इसका यूज़र कौन है। करेक्ट है, तो मैंने सिखाया था रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। पहला टाइप देना होता है, दूसरा स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी देना होता है, फिर उसको रेफरेंस देना पड़ता है। रेफरेंस कौन से चीज़ का देना पड़ता है, कि जो यूज़र मॉडल में जो लेफ़्ट साइड में आपने नाम लिखा है, ये जो मॉडल का नाम लिखा है, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है, इसका रेफरेंस देना होता है। तो मैंने क्या बोल दिया कि मेरा मॉडल यूज़र है और ये मेरे को रिक्वायर्ड है। ओके, रिक्वायर्ड टू हो गया। चलो अभी ये बना लेते हैं, अभी इसको क्या करते हैं, इसको मॉडल बना लेते हैं इसका। सो कॉन्स टास्क इज इक्वल्स टू मॉडल टास्क हो गया। फिर आता है हमारे पास टास्क स्कीमा हो गया, और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू टास्क। ठीक है, बन गया। तो अगर मैं मेरा सर्वर अभी स्टार्ट करके देखूं तो देखते क्या ये बनेगा अभी के लिए। अ, अभी के लिए मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, npm रन डेव कर देता हूँ। मेरा सर्वर चालू हो गया है, सर्वर देखो स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे ना इसमें जाते हैं, अपने कंपास में जाते हैं, मोंगोडीबी कंपास में जाते हैं, और ये डेटाबेस को ओपन करके देख लेते हैं वहाँ पे। कि कहाँ गया ये डेटाबेस, में कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट पी टॉगल वर्ल्ड ड्राइव, ये डेटाबेस कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक नया कनेक्शन ओपन करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सेव एंड कनेक्ट कर देता हूँ। टेस्ट में जाएंगे, अभी टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, सो मैं इसको पहले टेस्ट को ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, टेस्ट ड्रॉप हो गया। अभी अपना सर्वर एक बार
फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन को रिफ्रेश करूँ तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि हमने कुछ इंसर्ट वगैरह नहीं किया, इसीलिए कुछ भी नहीं आएगा अभी के लिए, ऐसा समझ लो आप। बट ये वही वाला है क्या? इसमें तो कनेक्शन यही वाला है, शो DBS एडमिन लोकल। तो अभी नहीं आएगा जब तक हम कुछ इसमें इंसर्ट नहीं करते। ओके, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं ना मेरा API हिट कर देता हूँ, जस्ट API अगर मैं हिट करूँगा तो शायद वैल्यू इंसर्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सर्वर था। ओके चलो मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैं एक गेट यूज़र के बदले बस इसको सेंड कर दे रहा हूँ। ओके, अभी के लिए कैनॉट गेट पे कुछ भी नहीं आया। पर अगर मैं मेरे यहाँ पे क्लस्टर में जाके देखूँ और इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, जस्ट ये मेरा डेटाबेस है, इसको मैं रिफ्रेश करूँ, या ठीक है। हमको एक एक API तो बनाना पड़ेगा एटलीस्ट, ताकि मेरा जो डेटाबेस में कुछ इंसर्शन परफॉर्म परफॉर्म हो, ताकि वैल्यूज इंसर्ट हो जाए, तब हम उसको देख सकते हैं। अभी के लिए कुछ इंसर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वहाँ पे हम कंट्रोलर लिखेंगे, अपना कंट्रोलर और आउट दोनों देख लेंगे साथ में, कि अभी कैसे हम इनका कंट्रोलर्स हम अलग अलग कैसे लिखने वाले हैं और फिर कैसे एट सारी चीज़ें काम करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।